नमस्कार। एमसीडी सदन में पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के नतीजों को लेकर सदन में जबरदस्त हाथापाई हुई, जिसे पूरे देश ने अपने टीवी पर देखा है। एक वोट के मुद्दे पर जमकर यह हंगामा हुआ है। माइक तोड़े गए, बाल खींचे गए, थप्पड़ तक मारे गए और ये सब कुछ हुआ जनता के चुने हुए नुमाइंदों के बीच में। तिलक नगर के एक पार्षद की तो इस हंगामे में तबीयत ही खराब हो गई और स्थिति यहाँ पर फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी काबू में है। लेकिन आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, आप इस समय कहाँ हैं? क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, बताइए। आज देखिए निधि, मैं इस वक्त सिविक सेंटर के नीचे हूं और यहाँ का आप देखिए माहौल अफरा तफरी का माहौल है। पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर दिल्ली पुलिस के लोग अंदर तैनात हैं। तमाम सारे कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए हैं। पुलिस के तमाम सारे आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और अभी ये खबर आ रही है कि तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा जो पार्षद हैं वो अभी हॉस्पिटल गए हैं। उन्होंने ये शिकायत की है कि उनके साथ में मारपीट हुई है, किसी को हाथ में चोट लगी है, कोई बेहोश हो गया वहां पर, किसी के बाल खींचे गए। तो दर्जन भर से ज्यादा जो पार्षद हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, जो अभी खबर आ रही है। और साफ तौर पर निधि, आज मारपीट की जितनी भी विधाएं होती हैं वो इस नगर निगम के सदन के अंदर देखने को मिली होंगी लोगों को। और ये बहुत ही एक शर्मनाक तस्वीर जो है वो सामने आई है। लगातार हम देख रहे हैं 3 दिन पहले भी मारपीट हुई थी इसी सदन के अंदर और आज भी हुई। आज आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं उन्होंने ये कहा कि रिजल्ट की वो घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है। सदन को स्थगित भी नहीं किया गया है क्योंकि टेक्निकली आप कर नहीं सकते सदन को स्थगित। तो ऐसे में अब क्या होगा, कैसे फैसला होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों ही पक्षों के अलग अलग आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के मेयर को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक वोट जो है वो अवैध उन्होंने ठहराया और ये कहा कि वो एक वोट जो है उसमें एक ही नंबर को 2 बार वरीयता दी गई है, इसलिए उसको अवैध ठहरा दिया गया। बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि ये पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है वो एक चुनाव आयोग की तकनीकी जो समिति होती है उसकी निगरानी में चल रहा था और उस तकनीकी समिति की जो रिपोर्ट गई है बीजेपी के मुताबिक, हमने भी उस रिपोर्ट को नहीं देखा, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि उस तकनीकी रिपोर्ट में जो मेयर को सबमिट की गई उसमें ये कहा गया है कि 3-3 जो सदस्य हैं वो दोनों ही पार्टियों के जीते हैं, यानी 3 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है चूंकि बीजेपी की तरफ से, तो उनको जो है अब एक अवैध जो है वो ठहरा दिया गया वोट। तो इससे उलटफेर हो सकता है, 4-2 का रेशियो हो सकता है, यानी 4 आम आदमी पार्टी और 2 बीजेपी। यही वजह है कि बीजेपी अब इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो स्थायी समिति के कितने सदस्य किस पार्टी के जीते हैं इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। बीजेपी का ये कहना है कि अब वो इसके खिलाफ में वो या तो सदन में बैठेगी या हाईकोर्ट जाएगी। जी जी रवीश, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी। मुझे बताया जा रहा है, अब शरद भी हमारे साथ जुड़ गए कि भाई जो आपने बताया कि दर्जन भर पार्षद गए हैं अस्पताल में, कौन बीजेपी आम आदमी पार्टी के किस किस के हैं कि सिर्फ एक ही उसके हैं, ये भी बहुत अहम है जाना, क्योंकि एक वोट से तो वाजपेयी जी की भी सरकार गिर गई थी। लेकिन यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि एक नगर निगम में ही किस तरह से हंगामा हो रहा है। शरद के पास चलते हैं। शरद, क्या डिटेल्स आपको मिल रही है, क्योंकि रवीश ने अभी हमें बताया किस तरह से दर्जन भर पार्षद अस्पताल पहुंचे हुए हैं। देखिए, अभी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं। सौरभ जी, पहली बात तो ये बताइए आपके पास अभी क्या डिटेल है, अब कम से कम अपनी पार्टी के बारे में, कि कुछ लोग आपके अस्पताल गए हैं। एक तो मैंने देखा था आपके पार्षद वो बेहोश हो गए थे, उनकी हालत खराब थी, तिलक नगर वाले जो थे। देखिए, मैं जब ये हमला हुआ हम उसको टीवी में देख रहे थे। अच्छा। कि जो हमारी मेयर हैं उन्होंने जीते हुए कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस शुरू करे, जैसे ही शुरू किए उनके ऊपर भाजपा के पार्षदों ने हमला कर दिया और वो दौड़ती हुई हमारे इस 3rd फ्लोर पे आई और वो ऐसे भागती हुई कमरे के अंदर घुसी। उनके पीछे पीछे 4-5 सिविल डिफेंस की लेडी वॉलंटियर्स थी और उन्होंने बोला कमरा बंद करो भैया, कमरा बंद करो। हमें ऐसा लगा कि अटैक करते हुई मॉब उनके पीछे आ रही है। हमने भाग के कमरा बंद किया, उनको दूसरे कमरे में ले गए, वहाँ पे कुंडी बंद की, पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी भेजिए, हमारी मेयर के ऊपर हमला हो गया। और हमें और कुछ समझ में नहीं आया तो हमने फिर फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव किया कि देखिए ये हालत है।
और जो एक सिविल डिफेंस की वॉलंटियर थी वो रो रही थी, वो कह रही थी कि सर मेरे हाथ पे बीजेपी काउंसलर ने काट लिया मुंह से। आप सोचिए, वो एक मेयर को बचा रही हैं और बीजेपी काउंसलर ने उसका हाथ काट लिया। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तक पे हमला कर दिया गया। इस तरीके के जो मुझे लगता है कि दृश्य हैं, मैंने तो कभी नहीं देखे अपनी जिंदगी में। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से आप मनमानी करेंगे कि एक वोट अवैध घोषित कर दिया जस्ट बिकॉज आप अब सत्ता में हैं, आप मेयर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? आई एम वेरी सॉरी, मेरे को एक आई एम वेरी सॉरी। ठीक है। तो निधि, जैसा कि आप पूछ रही थी, बहुत से लोग हैं, अभी तो सबकी काउंटिंग चल रही है क्योंकि सब अलग अलग जगह थे, अलग अलग जगह निकले थे, तो सभी जो हैं लोगों से बात की जा रही है कि स्थिति क्या है। लेकिन अभी जो है, जो सदन की स्थिति है निधि, मैं ये कह सकता हूं, एक तो सदन एडजर्न नहीं हुआ है, सदन स्थगित नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी आज का दिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, अभी आगे क्या होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। दोनों ही पार्टी संभव हैं, अपनी रणनीति बना रही हो कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये आम दिन नहीं है। आज एक खास दिन है, वोटिंग हुई है और काउंटिंग हो चुकी है, बस रिजल्ट अनाउंस करना बाकी था। तो अभी आज का दिन खत्म नहीं हुआ है, अब देखते हैं किस तरह चलता है। लेकिन फिलहाल शांति इस वजह से है कि दोनों ही पक्ष जो है वो अलग अलग बैठे हैं, साथ नहीं बैठे हैं, तो इसलिए ठंडे दिमाग से, ठंडे माहौल में जो है सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें। गर्मी बढ़ती है तो आपस में टकराव होता है, लेकिन कम से कम मार पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए जो आज हुई है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, आतिशी ने क्या कहा है हमारे सहयोगी को, ये बातचीत सुना देते हैं आप। आतिशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। वो ये कह रहे हैं क्योंकि 3-3 हो गया था, उनके तीनों उम्मीदवार जीत गए थे, आपका एक उम्मीदवार हार गया था, तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं क्योंकि मेयर इस बार आपका बन गया है। किसी भी इलेक्शन में एमसीडी के अंदर फाइनल डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है, चाहे वो प्रोटेम मेयर हो चाहे वो मेयर हो। एक वोट पे डिस्प्यूट हुआ कि वो वोट वैलिड है कि वो वोट इनवैलिड है, वो वोट मेयर के पास गया, मेयर ने उस वोट को इनवैलिड करार दिया। जब वो डिसीजन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी रिकाउंटिंग होने नहीं दे रही थी। उन्होंने खुद कहा वो रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं है। हम तो रिकाउंटिंग, हमारी मेयर ने सजेस्ट किया कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जब दोनों पार्टीज रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं हुई तो मेयर ने यह फैसला किया कि हम रिकैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक था कि उनको डर था कि जैसे कल बैलेट पेपर फाड़े थे आज भी फाड़ सकते हैं। स्टेज पर रिकैलकुलेशन वोट्स का हो रहा था, इलेक्शन कमीशन द्वारा हो रहा था, और उस रिकैलकुलेशन के दौरान किया होगा, पता चल गया होगा कि वो हार रहे हैं। लेकिन क्या आपके हिसाब से इस एक वोट के आधार पर आपका कैंडिडेट जीत रहा था? मैंने तो कैलकुलेशन देखा नहीं है। हमने तो वो लोग कह रहे हैं कि एक उनका कैंडिडेट इस एक वोट के आधार पे फंस जाता है, इसलिए टकराव इतना ज्यादा है। देखिए, मैंने तो कैलकुलेशन देखा नहीं है। कैलकुलेशन तो इलेक्शन कमीशन वालों के पास और मेयर के पास। मेयर ने एक फेयर तरीके से कहा कि रिकाउंटिंग करो, जब रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं हुए तो कहा रिकैलकुलेशन करो। उसके दौरान स्टेज पे चढ़ के हमला, एक महिला मेयर पे हमला, एक महिला सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काट लिया, एक महिला सिक्योरिटी गार्ड अब हॉस्पिटल जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने उसके हाथ को अपने दांतों से काट लिया। ये क्या गुंडागर्दी है? अगर आप चुनाव हार रहे हो तो फिर आपको जनता के जनादेश को स्वीकार करना होगा। गुंडागर्दी और लफंगई से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर में प्रचार कर रहे थे, लेकिन ये प्रचार बीजेपी के और प्रचारों से अलग है। नागालैंड और मेघालय ईसाई बहुल राज्य है, इसलिए इस समुदाय को रिझाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। प्रधानमंत्री की रैली में मन से एक ईसाई पादरी ने प्रार्थना की। All our national and state political leaders for the 14th नागालैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में स्थानीय गिरजाघर के एक पादरी ने प्रार्थना की और प्रधानमंत्री खुद नागा योद्धा की वेशभूषा में नजर आए। बीजेपी गठबंधन का चेहरा 4 बार मुख्यमंत्री रहे नेफ्यू रियो हैं और पार्टी नागालैंड के ईसाइयों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आखिर ईसाइयों की नागालैंड में लगभग 90% आबादी है। बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। बीजेपी एनडीडीपी गठबंधन ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी के 20 और एनडीडीपी के 40। बीजेपी के लगभग सभी उम्मीदवार ईसाई हैं।
मेघालय की 60 सीटों वाले विधानसभा में भी बीजेपी के तकरीबन सभी उम्मीदवार ईसाई हैं। पार्टी ने राज्य के ईसाई बहुल इलाकों में खूब प्रचार किया है। We are having a beef. हम काफी पहले से बीफ खा रहे हैं। पार्टी की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगी है बीफ पर। ये दूसरी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है। This is only the propaganda of some other party. पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने नागालैंड में अपनी पैठ बनाई है। 2018 चुनावों में ये 20 में से 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि उस पर ईसाई विरोधी होने का आरोप लगा था। BJP had, how powerful they are. आपको पता है कि बीजेपी कितनी ताकतवर है। दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और डेमोक्रेसी है। वो नागालैंड के लोगों की, ईसाइयों की इज्जत करते हैं। And respected the majority of Christians in the state. You think it's not tokenistic? No. राज्य में बीजेपी के बढ़ते असर से कई लोगों को चिंता हो रही है। राज्य के सबसे असरदार गिरजाघर ने लोगों से अपील की है कि सांप्रदायिक शक्तियां जो भारत के ईसाइयों और गिरजाघरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट करें और उन लोगों को हराएं जिन्होंने नफरत के बीज बोए हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दीमापुर में प्रचार किया, लेकिन वहां की बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीपीपी के विधायक को खुद बीजेपी नेताओं से शिकायत है। Christians actually, yes, we have a feeling. हमें लगता है बीजेपी या उसके गठबंधन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश भर में ईसाइयों को भड़का रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनॉरिटी अपीसमेंट वाला शब्द नहीं है। नागालैंड में ईसाई समूह जो है, हम सब नागा जो है, वो मेजॉरिटी है। तो अगर आप बोलना चाहे तो ये कहना चाहिए कि मेजॉरिटी अपीसमेंट है, मगर ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी इंक्लूसिव नेशनलिस्ट पार्टी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितनी सीटों पर बीजेपी जीत पाती है। 20 कैंडिडेट्स, 20 सीटों में तो खाली बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। और एक और दिलचस्प बात अगर हम आपको बताएं कि बीजेपी के हैवी वेट्स यहाँ पर आकर कैंपेन कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा ने यहाँ पर कैंपेन किया, कल हिमंत बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर आकर कैंपेन कर रहे थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक नॉर्थ ईस्ट में अपने आप को कंसोलिडेट करने का जो देख रही है, उसके लिए नागालैंड एक बहुत ही क्रूशल स्टेट होने वाला है। दीमापुर से अपने सहयोगी संजय चक्रवर्ती के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।